हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी पूरी तरह विभाजित करे। तो अब इसमें सबसे पहले दिया है बड़ी से बड़ी, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये 24, 60 और 84 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम इसको कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि, या हमने इस तरह से आपको बताई। देखिए, तो 24, 60 और 84। तो सबसे पहले 60 से 84 के बीच का अंतर या डिफरेंस कितने का है? 36 का है। और 84 से 60 के बीच का जो डिफरेंस है वो 24 का है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सबसे छोटी अंक लेना है। तो छोटा अंक कौन सा हमारे पास है? 24। अब ये जो 24 है, अब 24 में 24 का भाग चला जाएगा, लेकिन 60 में 24 का भाग नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमको 24 के फैक्टर करना है कि 24 किसके पहाड़े में आता है। तो एक 12 के पहाड़े में ही 24 आता है ना। तो 12 के पहाड़े में जब आता है, तो अब हम 12 का भाग यदि 24 में दें तो जाएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84। तो हम समझ गए कि ये इसका जो एचसीएफ है वो कितना है? 12। तो ये 12 है, जो ऐसी संख्या है जिसमें मतलब 24, 60 और 84 से भाग दें तो भाग पूरी पूरी तरह से चला जाएगा, और यही हमारा आंसर है। यदि आप एचसीएफ को इस तरह से नहीं, दूसरी तरह से देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने भाग विधि भी आपको दिखाई है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया है, छोटे दो अंक 24 और 60 लिया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 24 और ये 60। अब 24 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि वो 60 के बराबर हो या इससे बराबर हो या इससे कम हो। तो 24 दूना 48। तो देखिए 48। अब माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 2, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1। अब यहाँ से फिर से एक बार राउंड अप करेंगे, तो अब किसको उतारेंगे हम? 24 को। तो 12 दूनी 24। अब माइनस करेंगे तो ये 0, लेकिन अभी 2 का होगा। अब ये जो 12 आया है, अब इस 12 का भाग 60, एक बचा हमारे पास कौन सा? 84। अब 84 में 12 से भाग दीजिए तो 12 सत्ते 84 होता है कितना, और माइनस करेंगे तो 0। तो ये देखिए 12 एचसीएफ इससे भी आ गया है, और ये शॉर्टकट तरीके से बता दिया हमने। तो 12 वह संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो कि 24, 60 और 84 को पूर्णता से विभाजित करती है। यही हमारा आंसर है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, एक कमरे की बीमाएं। बीमाएं से मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। बीमाएं 18 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर हैं। तो बड़े से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे बीमाएं पूरी पूरी नापी जा सकें। तो हमको क्या करना है, बड़े से बड़ा है तो 18 और 12 और कौन सा है? 10, ये है। तो सबसे पहले हमें इसका एचसीएफ निकालेंगे, का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए, अब ये 18 से 12 के बीच का जो अंतर है या डिफरेंस है वो कितने का है? 6 अंक का है। और 12 से लेके 10 के बीच का जो अंतर है या डिफरेंस है वो कितने अंकों का है? 2 अंक का है। ठीक है, तो हमें इसमें कौन सा अंक लेना है? सबसे छोटा अंक लेना है। तो छोटा अंक कौन सा हमारा? 2 लेना है। तो अब इस यदि इस 2 से 18 में भाग देंगे तो पूरा जाएगा, 12 में भी भाग जाएगा, और 10 में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इससे हम समझे कि हमारा जो एचसीएफ है वो कितना है? 2 है। तो अब देखिए, ये जो है वही हमारा आंसर है। तो ये इसका जो वह पैमाना ज्ञात करना था जिससे पूरी पूरी तरह नापी जा सके, तो वो कौन सा है? 2 मीटर। अब यदि आप इस तरह से एचसीएफ निकालेंगे तो और आसानी से हो जाएगा, और यदि आप भाग विधि से निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200, 320 को पूरा पूरा विभाजित करे। तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से करते हैं। तो सबसे पहले हम 300 में 200 का भाग देते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 200। अब माइनस करेंगे तो 320 में से 200 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 120। अब एक बार फिर से राउंड अप करेंगे और किसको उतारेंगे? 200 को। अब हम
200 है, तो अब हम कितनी बार देंगे, एक बार, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 120। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 80। अब फिर एक बार राउंड अप करेंगे और फिर किसको उतारेंगे, 120 को उतारेंगे। अब हम कितनी बार दें, एक ही बार देंगे, तो ये देखिए 80 आएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40। फिर एक बार और घुमाएंगे और फिर किसको उतारेंगे, 80 को उतारेंगे, तो 40 एकम 40 और 40 दूना 80। तो ये देखिए, और ये कब तक करते हैं, जब तक जीरो ना हो जाए। तो देखिए ये ऐसा कौन, 40 आ गया हमारे पास, है ना। तो ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, 40। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, 40। तो इसको हम ऑप्शन से भी उठा के इस सवाल को कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का हमको मासा निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो ये भिन्न में है, तो इसके लिए हमें क्या होता है कि ऊपर वाला जो होता है वो अंश होता है और नीचे वाला हर। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो अंशों का हमको मासा निकालते हैं, ऊपर अंशों का मासा निकालेंगे, और जो हर रहती है नीचे वाली, तो हमें हरों का यहाँ पर लासा निकालेंगे। ये देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। तो यदि हम मासा निकालेंगे भी भाग विधि से, गुणनखंड विधि से या किसी भी विधि से, तो देखिए सब प्राइम नंबर हैं। तो अब हमका इसका जो मासा होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक, लेकिन नीचे देखिए क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 10 है। तो इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम किस विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं हम। ये 2 है, ये 4, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 2 से ही देंगे, तो 2 एकम 2 कॉमा करते जाएंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 तिया 6 और 2 चुको 8 और 2 पंचे 10। अब फिर 2 से दीजिए, तो ये 1 का 1 ही 1 है, 2 एकम 2 और 3 का 3 ही 3 और 2 दूनी 4 और फिर 5। फिर 2 से दे दीजिए एक बार, तो 1 का 1 ही 1, ये भी 1 और 3 का वैसे ही उतार देंगे, 2 एकम 2 और ये 5। अब चाहें तो आप यहाँ से भी गुणा कर सकते हैं कि देखिए अब 3 बार जाएगा फिर 5 बार जाएगा, तो इसलिए हम यहीं से गुणा करते हैं। तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। तो ये देखिए आंसर आ गया 1/120। इस तरह के प्रश्नों में ऊपर जो अंश होता है उसका हम मासा निकालते हैं और नीचे जो हर होता है उसका हम लासा निकालते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, देखिए 2/3, 4/5 और 6/7 का हमको मासा निकालना है। तो हम इसको उसी तरह से करेंगे, ऊपर अंशों का मासा निकालेंगे। हमको जो ऊपर है अंशों का मासा निकालते हैं और नीचे जो हर होती है, जो हर है उन हरों का हम लासा निकालते हैं या लघुत्तम समावर्त भी बोलते हैं। तो देखिए हम निकालते हैं, तो 2, 4 और 6 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालना है हमें। तो देखिए आप 2, 4, 6 का एचसीएफ निकालेंगे गुणनखंड विधि या भाग विधि से, तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब 3, 5, 7 का हमको एलसीएम निकालना है, तो आप गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। तो देखिए 3, 5 और 7 का, तो आप पहले देखिए 3 से ही दे दीजिए, तो 3 एकम 3 और 5 का 5 ही 5, भाग जाएगा नहीं 7 में। उसी प्रकार से 5 से भी दे दीजिए, तो 1 का 1 1, 5 एकम 5 और 7, फिर 7 से, तो देखिए ये 1 1 और ये 7 एकम 7। अब देखिए गुणा करिए, तो 7 पन्ना 35 और 35 में जब हम 3 का गुणा करते हैं तो 35 तिया होता है 105। तो इसका सही आंसर आ गया कितना, 2/105। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, 10 दिया है और 15 दिया है और 20 मीटर दिया है। तो का हम क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो मासा निकालेंगे, तो देखिए अब आप इसके और इसके बीच का जो अंतर है, 15 और 10 के बीच का अंतर कितने का है, 5 का है। और 20 से लेके 15 का बीच का जो डिफरेंस है वो भी 5 का है, तो अंतर तो समान है। तो इसका मासा ही कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने ये कहा है कि कुल टोटल,
है ना, कितने टुकड़े काटेगा। तो हमें टुकड़ों की संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, टुकड़ों की संख्या निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, ये जो 10 है, क्योंकि टुकड़े तो इसी में से करना है ना, 10 में से, 15 में से और ये 20 मीटर में से, तो 10 और प्लस करते जाए, क्योंकि योग बोल रहा था 10 + 15 + 20। और इसमें हम क्या करेंगे, जो एचसीएफ निकाला इससे हम भाग दे देते हैं 5-5 का। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे, 4 3 7, 7 और 2 9। तो जो टुकड़े काटे जाएंगे वो कितने मीटर के काटे जाएंगे, 9 मीटर के। तो यही हमारा आंसर है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।